तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमिनी विद स्टडी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जय सुधागनी सम्मान हिंदी का स्पेशल फॉर यूपीएसआई। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लिंग वचन और कारक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पूरे पेज है 15 पेज है, तो इसको हम सोचते हैं कि 1 घंटे में खत्म कर दें, क्योंकि निकलना है मुझे 1 घंटे में। डेली का आप कहोगे डेली से कहीं ना कहीं निकलना ही होता है। इतना काम होता है ना भाई, मैं क्या बताऊं। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे लिंक। और हाँ, स्टार्ट करने से वीडियो से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जैसा बताया हूँ कि मैं अगर कोई बुक स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसको खत्म करके ही रुकूंगा। तो स्पेशल फॉर यूपीएसआई, यूपी पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। उसकी कोई ना कोई जाति अवश्य होगी, चाहे वह पुरुष जाति का हो या स्त्री जाति का हो। वस्तु की उस जाति का बोध को ही हम लोग कहते हैं, अर्थात संज्ञा के उस लिंग के या उस रूप को, जैसे वस्तु या व्यक्ति के पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराए, उसे हम लोग लिंग कहते हैं। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है कोई भी वस्तु सजीव हो या निर्जीव हो जिसकी जाति अवश्य होती है। जैसे कुर्सी, कुर्सी के बाद है आपका प्याली, शेर, कोयल, पेड़, लोटा, कलम इत्यादि। क्या है? सबके लिंग होते हैं। लिंग के प्रकार 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में 2 लिंग मानता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में इन्हीं 2 लिंगों के आधार पर समस्त सजीव और निर्जीव पदार्थ शब्दों को व्यक्त करते हैं। हिंदी में नपुंसक लिंग को स्थान नहीं किया। उभयलिंग, उभयलिंगी जैसे कि मंत्री, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मेजर, इंजीनियर, ये क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। प्रयोग के आधार पर लिंग का निर्णय। कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, इसको जानने के लिए शब्द के साथ सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक चिन्ह के आधार पर हम बता सकते हैं। जैसे कि सर्वनाम का प्रयोग करके यह मेरी पुस्तक है, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। यह मेरा पुस्तक है, क्या है? पुल्लिंग है। कौन बात कर रहा है? पुल्लिंग बात कर रहा है। अगर विशेषण के स्थान पर पहचान किया जाए तो किताब अच्छी है, ये क्या है? अच्छी क्या है? स्त्रीलिंग को दर्शाता है। और ग्रंथ अच्छा है, अच्छा क्या दर्शाता है? पुल्लिंग को दर्शाता है। अगर क्रिया पे बात की जाए, क्रिया से कैसे पहचान करें? किताब खो गई है, गई क्या है? स्त्रीलिंग है। और ग्रंथ खो गया है, क्या है? पुल्लिंग है। कारक चिन्हों के आधार पर देखिए लिंग की पहचान करते हैं। मोहन का ग्रंथ पुल्लिंग है, मोहन की किताब ये क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि पुरुष जाति बोध पुल्लिंग होते हैं, पुरुष जाति का बोध पुल्लिंग होता है। पुल्लिंगों की पहचान, महासागर के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। और जल, स्थल और भूमंडल के भावों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि देश, नगर, समुद्र, द्वीप, भारत, चीन, जापान, रेगिस्तान, सरोवर आदि। क्या होते हैं? ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत है। अपवाद आता है श्रीलंका, एक आता है स्त्रीलिंग। श्रीलंका क्या है? स्त्रीलिंग। पेड़ों और वृक्षों के नाम, पेड़ों और वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों और वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे शीशम, नीम, पीपल, आम, बरगद, ये सब क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अपवाद देखिए, इमली, खेजड़ी और तुलसी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। स्त्रीलिंग के अंतर्गत ग्रहों और तारों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि मंगल ग्रह, शनि, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, केतु। अपवाद पृथ्वी आती है, अपनी पृथ्वी अपवाद में आती है। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि गेहूं, चना, जौ, बाजरा, चावल। अपवाद में आता है ज्वार, मक्का, सरसों और अरहर। क्या आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। अगर बात किया जाए धातु के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, तांबा, लोहा, हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा। चांदी और मणि स्त्रीलिंग में आते हैं, चांदी और मणि स्त्रीलिंग में आते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए बार, माह के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, रविवार, मार्च, अप्रैल, चैत, आषाढ़, जून। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। जनवरी, फरवरी और मई और जुलाई ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में आती हैं। वर्णमाला के अक्षर प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, आ, उ, ए आदि जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में आती है ई और री, स्त्रीलिंग में आते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि पानी, दूध, तेल, घी, जूस, शरबत, दही। अपवाद में आपका आता है चाय, लस्सी, शरबत और कॉफी, स्त्रीलिंग में आता है। नेक्स्ट बात कीजिए पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि हिमालय, विंध्याचल, रॉकी पर्वत, अरावली पर्वत। ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। शरीर के अवयव के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि मुंह, कान, गला, हाथ, पैर, मस्तक, दांत। ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं।
अपवाद आ जाएगा आपका गर्दन, चोटी, गर्दन, चोटी, कमर, नाक, स्त्रीलिंग में आता है। ना, आओ, पन, तो, आप, अपा आदि प्रत्यय वाले शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि जगाना, सोना, हंसना, तनाव, बहाव, सीधापन, बचपन, महत्व, मनत्व, बुढ़ापा, मोटापा, सब क्या आते हैं, पुल्लिंग में आ जाते हैं प्रत्यय वाले। त्योहार सामूहिक रूप से पुल्लिंग होते हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से त्योहारों का लिंग परिवर्तित हो जाता है। दीपावली आ गई, होली आ गई, दशहरा आ गया और ईद आ गई। नेक्स्ट बात कीजिए स्त्रीलिंग शब्द यहां से देंगे। स्त्री जाति का बोध या बोधक स्त्रीलिंग की श्रेणी में आता है। स्त्री शब्दों की पहचान, नदियों, झीलों आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ब्रह्मपुत्र को छोड़कर। गंगा, यमुना, सरयू, रावी, ताप्ती, डल झील और चिल्का झील, जिसमें सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्र क्या आते हैं, पुल्लिंग आते हैं। तिथियों और नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि प्रथमा तिथि, तृतीय तिथि, तृतीय तिथि, पूर्णिमा, अमावस्या, रोहिणी, अश्विनी नक्षत्र, ये सब क्या आते हैं, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। ऋतुओं के नाम आपके स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आदि क्या आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। अगर बात किया जाए भाषाएं, बोलियों और लिपियां प्राय स्त्रीलिंग में होती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ब्रज भाषा, भोजपुरी, अवधी, देवनागरी, अरबी, फारसी और ब्राह्मी, ये सब क्या होते हैं, भाषा और बोलियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। आहारों के नाम प्राय स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे पूरी सब्जी, रोटी, खिचड़ी, चटनी, दाल, खीर, टिक्की। अपवाद में आता है सलाद, पुल्लिंग है, और दलिया, पराठा आदि क्या आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। किराने के प्राय वस्तुएं स्त्रीलिंग होती है, जैसे कि सौंफ, हल्दी, इलायची, लौंग, हींग, काली मिर्च, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। अपवाद इसमें हो जाएगा जीरा, नमक और जायफल, पुल्लिंग। आई, वट, हट, आस, ये सब प्रत्यय जिस शब्दों में लगते हैं उसमें स्त्रीलिंग आ रहा है, जैसे कि खाट, मिठाई, खटाई, कढ़ाई, बनावट, सजावट, मुस्कुराहट, चिकनाहट, मिठास, खटास, ये सब क्या है, इन शब्द में जो प्रत्यय लगते हैं वो सब क्या होती हैं, स्त्रीलिंग में आती है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने के कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे अ, आ का युक्त पुल्लिंग शब्दों में ई का प्रत्यय लगा दे तो वे स्त्रीलिंग में आ जाए, जैसे कि गूंगा, ये क्या है, पुल्लिंग है। अगर इसको गूंगी कर दिया जाए, ई लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। देव से क्या बना देंगे, ई लगा के देवी बना देंगे। गधा से ई लगा के बनाएंगे, गधी बना देंगे। रस्सा से रस्सी बना देंगे, और बकरा से ई लगा के बकरी बना देंगे। घोड़ा से घोड़ी बना देंगे, और दादा से दादी, दादा से दादी को परिवर्तित कर देंगे, और दास से दासी कर देंगे, तो ई प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग बन जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नर से नारी या मादा कर देंगे, मादा हो जाता है। गोप से ई लगाएंगे, गोपी हो जाएगा। और नर्तक से नर्तकी लगाएंगे तो नर्तकी हो जाएगा। और नाला से नाली हो जाएगा। जब अ और आ और वाय युक्त पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग में बदला जाता है तो अ, आ और बा की जगह इया लगाया जाता है, इया। जैसे लोटा का लुटिया, लोटा का लुटिया, बेटा का बिटिया, बूढ़ा का बुढ़िया, और चीढ़ा का चिड्डा का, सॉरी, चिड्डा का चिड़िया, बंदर का बंदरिया हो जाएगा, और डिब्बा का डिबिया, और कुत्ता का कुत्ती, कुत्तिया, कुत्तिया, या सब में लग रहा है। कुछ पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्यय को जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया, जैसे सांप का सांपिन, सुनार का सुनारिन, नाती का नातिन, और नाई का नाइन, पड़ोसी का पड़ोसिन, नाग का नागिन, धोबी का धोबिन, और लोहार का लोहारिन, मालिक का मालकिन, चमार का चमारिन, कुम्हार का कुम्हारिन, तेली का तेलिन, बाघ का भागिन, और सियार का सियारिन। कुछ पुल्लिंग शब्दों में ता की जगह त्रि शब्द लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे नेता का नेत्री, दाता का दात्री, अभिनेता का अभिनेत्री, रचयिता का रचयित्री, कर्ता का कर्त्री, विधाता का विधात्री, और वक्ता का वक्त्री, धाता का धात्री हो जाएगा, और प्रबंधकर्ता का प्रबंधकर्त्री हो जाएगा। अक युक्त पुल्लिंग शब्दों का इक प्रत्यय लगाकर, इका प्रत्यय लगाकर या जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे गायक का गायिका, गायिका, चालक का चालिका, और पाठक का पाठिका, और लेखक का लेखिका, और संयोजक का संयोजिका, संपादक का संपादिका, और संरक्षक का संरक्षिका, और सेवा का सेविका, बालक का हो जाएगा बालिका, और संचालक का हो जाएगा संचालिका। इका प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग में कन्वर्ट किया है। अध्यापक का अध्यापका, और नायक का नायिका। कुछ शब्दों में आइन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बन जाएगा, जैसे चौधरी का चौधराइन हो जाएगा, हलवा का हलवाइन हो जाएगा, लाला का ललाइन हो जाएगा,
पंडित का पंडिताइन हो जाएगा, ठाकुर का ठकुराइन हो जाएगा और मिश्रा का मिश्राइन हो जाएगा। गुरु का गुरुआइन और ओझा का ओझाइन, चौबे का चौबाइन और पांडा का पंडाइन। कुछ शब्दों में स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो कभी कभी शब्दों के साथ नर या मादा शब्द लगता है, जैसे नर मकड़ी का मकड़ी हो जाएगा, नर मकड़ी क्या हो जाएगा, मकड़ी हो जाएगा। नर कोयल का कोयल हो जाएगा, नर चील का चील हो जाएगा, नर छिपकली का छिपकली हो जाएगा और नर गिलहरी का गिलहरी हो जाएगा। कछुआ का मादा कछुआ हो जाएगा, भालू का मादा भालू हो जाएगा, उल्लू का मादा उल्लू और खरगोश का मादा खरगोश, मच्छर का मादा मच्छर। खटमल का जो होता है स्त्रीलिंग बन जाएगा मादा खटमल, भेड़िया का मादा भेड़िया, तोता का मादा तोता, कौवा का मादा तोता, मादा कौवा। अगर बात की जाए नर मक्खी का तो मक्खी हो जाएगा और जिराफ का मादा जिराफ हो जाएगा। कुछ जातिवाचक भाववाचक संज्ञाओं में नी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे कि मोर से मोरनी हो जाएगा, शेर से शेरनी हो जाएगा, सिंह से सिंगनी हो जाएगा, ऊंट से ऊँटनी हो जाएगा, भील से भीलनी हो जाएगा और जेठ से जेठानी हो जाएगा। वचन संज्ञा सर्वनाम और विशेषण की जिस प्राकृतिक या रूप से हमें उनका उनकी संख्या या भाव का बोध होता है उन्हें वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विशेषण के रूप में एक या अधिक का संख्या बोध हो तो वचन कहलाता है। वचन के प्रकार अंग्रेजी की भांति हिंदी में वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन जिस विकारी शब्द के कारण किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी पदार्थ आदि के एक होने का पता चले उसे हम लोग एक वचन कहते हैं, जैसे नदी, लड़का, माला, गधा, बच्चा, घोड़ा आदि। उदाहरण पुस्तक अच्छी है, इसमें क्या है, एक वचन है। गधा बैठा है, इसमें क्या है, एक वचन है। बहुवचन जिस विकारी शब्दों में कारण किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी पदार्थ की एक से अधिक होने के भाव हो या उत्पन्न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुवचन है। जैसे कि नदियां, लड़के, मालाएं, गधे, बच्चे, घोड़े। उदाहरण देखिए, पुस्तकें बहुत मोटी हैं, ये क्या है, पुस्तकें क्या है, बहुवचन है। और गाय दौड़ रही है, गाय क्या है, बहुवचन है। एक वचन से बहुवचन बनाने को सामान्य नहीं। अकारांत युक्त पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे लड़का का लड़के हो जाएगा, अक्रांत लगा के नहीं। गधा का गधे हो जाएगा, लड़का का लड़के, गधा का गधे, पंखा का पंखे हो जाएगा। लोटा का बहुवचन लोटे हो जाएगा, कपड़ा का कपड़े हो जाएगा। तोता का अगर हम कहें तो तोते हो जाएगा, हमारे तोते उड़ गए। घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, कौवा का कौवे हो जाएगा और महीना का महीने हो जाएगा, कमरा का कमरे हो जाएगा, बच्चा का बच्चे हो जाएगा, बेटा का बेटे हो जाएगा। बहुवचन में रूपांतरण। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, स्त्रीलिंग संज्ञा में या की जगह पर या लगाकर बहुवचन बन जाएगा, जैसे चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, डिबिया का डिबिया हो जाएगा, गया का गया 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 का गया हो जाएगा, गुड़िया का गुड़िया हो जाएगा, चूहिया का चूहिया हो जाएगा और लुटिया का लुटिया हो जाएगा और बुढ़िया का बुढ़िया हो जाएगा। ये क्या होते हैं, एक वचन में या लगाकर प्रयुक्त करना। इकारांत और इकारांत रिश्ते संज्ञाओं में या जोड़कर अर्थात अंतिम ई या ई को इया में बदलकर एक वचन से बहुवचन में आता है, जैसे मिठाई का मिठाइयाँ, कली का कलियाँ, जाति का जातियाँ और नीति का नीतियाँ बना देंगे और रानी का रानियाँ हो जाएगा, नारी का नारिया हो जाएगा और गति का गतिया हो जाएगा, प्रति का प्रतिया हो जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करें, थाली का थालिया हो जाएगा, पत्ती का पत्तियाँ हो जाएगा और सखी का सखियाँ हो जाएगा और पंक्ति का पंक्तियाँ हो जाएगा, राशि का राशियाँ हो जाएगा, समिति का समितियाँ हो जाएगा, बेटा का बेटियाँ हो जाएगा और विधि का विधियाँ हो जाएगा। विधि का क्या हो जाएगा, विधियाँ हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए, लिपि का लिपियाँ हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ से अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं। लिपि का लिपियाँ हो जाएगा, मनोवृत्ति का मनोवृत्तियाँ हो जाएगा, कहानी का अगर बहुवचन बने तो कहानियाँ हो जाएगा, खुटी का खुटियाँ हो जाएगा, रीति का रीतिया हो जाएगा, तिथि का तिथिया हो जाएगा, नदी का नदिया हो जाएगा, टोपी का टोपियाँ हो जाएगा। अगर बात करें चुटकी की तो चुटकियाँ हो जाएगा। अकारांत युक्त स्त्रीलिंग शब्दों में अ की जगह पे ए लगाकर बहुवचन बनाना, जैसे चादर का चादरें, कमल का कमले और रात का रातें, झील का झीलें, बहन का बहनें, सड़क पर सड़कें, सड़क का सड़कें और पुस्तक का पुस्तकें, बात का बातें, किताब का किताबें, गाय का गायें, दावत दावत का दावतें और मेज का मेजें। अ, आ, उ और अ की जगह पर ए लगाकर और ए लगाने से पूर्व आए हुए ऊ को ऊ में बदलकर बहुवचन बनाना, जैसे कि
बहू का बहुएं, बहू का बहुएं, गायिका का गायिकाएं, कथा का कथाएं, और ऋतु का ऋतुएं, और कहेंगे कक्षा का तो कक्षाएं हो जाएगा, और रचना का रचनाएं हो जाएगा, सभा का सभाएं हो जाएगा, और वधु का वधुएं हो जाएगा, गौ का गौएं हो जाएगा, लता का लताएं हो जाएगा, रचना का रचनाएं हो जाएगा, संस्था का संस्थाएं हो जाएगा, धातु का धातुएं हो जाएगा, सभा का सभाएं हो जाएगा, वास्तु का वस्तुएं हो जाएगा, और सेना का सेनाएं हो जाएगा। बहुवचन रूप। नेक्स्ट है आपका भुजा का भुजाएं हो जाएगा, भुजा का बहुवचन क्या हो जाएगा, भुजाएं हो जाएगा, और लू का लुएं हो जाएगा, जू का जुएं हो जाएगा, सखा का क्या हो जाएगा, सखाएं हो जाएगा, सखा का सखाएं हो जाएगा, अध्यापिका का अध्यापिकाएं हो जाएगा, कामना का कामनाएं हो जाएगा, वर्ता का वर्ताएं हो जाएगा, और घटक घटाएं हो जाएगा। संस्कृत में अकारांत शब्दों से हिंदी के अकारांत, उकारांत और उकारांत शब्दों को अकारांत संज्ञाओं से बहुवचन बनाने के लिए इन शब्दों के अंत में अ जोड़ा जाता है, किंतु अ को जोड़ने के बाद अ के पहले आने वाले शब्द को उ में बदल जाता है। जो अ से पहले जो शब्द आए थे उन्हीं में उ बदलते हैं। जैसे लता है तो इसमें लताओं हो जाएगा, वधु पे वधुओं हो जाएगा, और साधु का साधुओं हो जाएगा, दवा का दवाओं हो जाएगा, टट्टू का टट्टू हो जाएगा, तो अपने टट्टुओं को लेकर यहाँ से निकलो, घर का घर हो जाएगा। कभी कभी एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ लोग गण, जन, समूह, वृंद, दल, वर्ग आदि शब्द लगाकर भी उनका बहुवचन बनाया था। जैसे छात्र का छात्रगण हो जाएगा, शिक्षक का शिक्षकगण हो जाएगा, नेता का नेतागण हो जाएगा, नारी का नारी वृंद हो जाएगा, स्त्री का स्त्रीजन हो जाएगा, भक्त का भक्तगण हो जाएगा, प्रजा का प्रजातंत्र हो जाएगा, सॉरी प्रजाजन हो जाएगा, और मजदूर का मजदूर वर्ग होगा। याद रखिएगा, मजदूर का मजदूर जन नहीं होगा, मजदूर वर्ग होगा। देवता का देवता गढ़ होगा, देवता में गढ़ होता है, जैसे देवताओं का गढ़ होता है। कवि का कवि वृंद हो जाएगा, कवि का क्या उपयोग होता है, कवि वृंद। बहुत ये जो इतना यहाँ से आ रहा है ना, ये एग्जाम में पूछा आता है बहुत ज्यादा, ये आगे जो भी आ रहा है। अगर सुधी का सुधिजन हो जाएगा, देव का देवगढ़ हो जाएगा, मुनि का मुनि वृंद हो जाएगा, अधिकारी का अधिकारी वर्ग हो जाएगा, पाठक का पाठकगण हो जाएगा, आपका आप लोग हो जाएगा, गुरु का गुरुजन हो जाएगा, गुरु का बहुवचन गुरुजन हो जाएगा, बंधु का बंधु वर्ग हो जाएगा, श्रोता का श्रोतागण हो जाएगा, और दर्शक का दर्शकगण हो जाएगा, वृंद और वृद्ध का वृद्धजन हो जाएगा, और व्यापारी का व्यापारी गण बहुवचन हो जाएगा। मैं तेज तो नहीं चल रहा हूँ, अगर किसी को लगे तेज चल रहा हूँ कोई बात नहीं। पक्षी का पक्षी वृंद हो जाएगा, ये मेरे एग्जाम में आया हुआ था, शायद पेट के एग्जाम में आया था। टिड्डी का टिड्डी दल हो जाएगा। कुछ ऐसे शब्द जिनका बहुवचन एक बहुवचन समान होता है, जैसे कि राजा का राजा ही होगा, काका का काका ही होगा, चाचा का चाचा ही होगा, फूफा का फूफा ही होगा, मामा का मामा ही होगा, और नाना का नाना ही होगा, सौदा का सौदा ही हो जाएगा, सौदा का सौदा ही हो जाएगा, युवा का युवा हो जाएगा, पिता का पिता ही होगा, दादा का दादा होगा, दादी का दादी का होगा, चलता जल ही होगा, प्रेम का प्रेम होगा, बाजार का बाजार होगा, बाजार ही नहीं होगा, पानी का पानी है, चाकू का चाकू ही होगा, यचना यचना ही होगा, समाचार का समाचार होगा, बिंदु का बिंदु ही होगा, और सरसों का सरसों ही होगा। वे शब्द जो सदा एक वचन में रहते हैं वो हैं जनता, आग, पानी, वर्षा, दूध, सोना, लोहा, तांबा, घी, तेल, दही, क्रोध, सत्य आदि। कौन कौन से? जनता, आग, पानी, वर्षा, दूध, सोना, लोहा, तांबा, घी, तेल, दही, क्रोध, सत्य आदि। वे सब जो सदा बहुवचन में रहते हैं, जैसे कि हस्ताक्षर, प्राण, अनेक, आंसू, दम, लोग, दर्शन, रोंगटे, नेत्र, तेवर, होश, अक्षत, समाचार। वे सब जो सदा बहुवचन रहते हैं, हस्ताक्षर, प्राण, अनेक, आंसू, दाम, लोग, दर्शन, रोंगटे, नेत्र, तेवर, होश, अक्षत, समाचार आदि। कारक देखिए, यहां से हम देखेंगे कारक। परिभाषा, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के शब्दों के साथ उनके संबंध का बोध उन्हें हम लोग कारक कहते हैं। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंध होते हैं, उनके अर्थ में संबंध की सार्थकता बताने का कार्य करता है कारक। दूसरा देखिए, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप में संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य उसी शब्द के दूसरे के साथ विशेषता क्रिया के साथ संबंध, उसे हम लोग कारक कहते हैं। जैसे राजन शैली देखता है, राजन शैली को देखता है, कारक हो जाता है। वो क्या है? कारक चिन्ह। नीरज भीड़ अलग हो गया, नीरज भीड़ से अलग हो गया, से क्या है? कारक चिन्ह। उपयुक्त देखिए, उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है कि बिना कारक चिन्ह के वाक्य स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, अर्थात कारक चिन्ह के प्रयोग के साथ ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट, उनके बीच संबंध की सार्थकता भी स्पष्ट हो जाती है।
अगर बात करें, जब संज्ञा और सर्वनाम के आगे ने, को, से के लिए आदि विभक्ति का लगती है तब उसका रूप कारक लाता है, तभी वे वाक्य के अंत शब्दों से संबंध रखने योग्य पद बनते हैं। जैसे और पद के अवस्था में ही वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ क्रिया को जुड़ा पाते हैं। जैसे विभक्ति, प्रसर्ग, कारक चिन्ह। कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगता है उसे हम लोग विभक्ति कहते हैं। जैसे ने, को, के लिए, से, के द्वारा आदि। कारक के भेद। कारक के 8 प्रकार के होते हैं जो अपनी विभक्तियों के साथ इस प्रकार के हैं। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग के अर्थ या अलगाव के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है। संबंध का की, के, रा, री, रे। अधिकरण में और पर, जैसे मेज पे कुछ रखा है या मेज पे बिल्ली बैठी है, ये अधिकरण हो जाएगा। संबोधन, हे, ओ, अरे, अजी, ओ, आ, ये क्या होता है? संबोधन होता है। कर्ता देखिए, कर्ता कारक। वाक्य में जो शब्द काम करने या क्रिया करने के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात क्रिया करने वाले शब्द के अर्थ में आता है, उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक में ने विभक्ति होती है, जैसे विभक्ति सहित कर्ता कारक। रमेश ने क्या है? कर्ता कारक ने पढ़ाई पूरी कर ली है। राम ने क्या है? कर्ता कारक ने पढ़ाई का खाना खा लिया है। योगेश ने चीतू को चाटा मारा। ने क्या है? कर्ता कारक विभक्ति है। विभक्ति रहित, लड़का दौड़ता है, बालक पढ़ता है, बच्चे सो रहे हैं, लड़की जा रही है, विभक्ति रहित कारक है। कर्म कारक, संज्ञा तो सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। जैसे विभक्ति को कहते हैं, जैसे गोपाल ने सीमा को क्या है? कर्म कारक है। रामू ने घोड़े को क्या है? घोड़े को क्या है? कर्म कारक है। बच्चे ने, माँ ने बच्चे को क्या है? खाना खिलाया। अध्यापक ने या अध्यापक छात्रों को पीटता है, ये क्या है? को क्या है? कर्म कारक। कुछ उदाहरण जिनमें विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। राहुल फल खाता है, विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। सीमा गिटार बजा रही है, इसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट हम चलते हैं। उसने पत्र लिखा, इसमें को विभक्ति का प्रयोग नहीं है। बाघ ने हिरण को मारा, इसमें को विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। कर्ण कारक, जिस शब्द या साधन के द्वारा क्रिया पूर्ण की जाती है या वाक्य में जो साधन या शब्द क्रिया के संबंध का बोध करते हैं उन्हें हम लोग कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक कहते हैं। जैसे इसकी विभक्ति से या के द्वारा होती है। आकांक्षा ने गुलेल से क्या किया? फल तोड़ा। से क्या है? साधन के रूप में कर्ण कारक है। अक्षिता कलम से एक किताब लिखती है, से क्या है? कर्ण कारक। किससे लिखती है? कलम से लिखती है। संप्रदान कारक, जब वे शब्द जो वाक्य में किसी के लिए कुछ करने या कुछ देने का बोध करता है उन्हें हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राजन लाडो के लिए क्या है? चॉकलेट लाता है। विशाल बच्चों के लिए गेंद लाओ। बच्चों को जल देना चाहिए, यहाँ पे को का प्रयोग हुआ है लेकिन ये क्या है? देने का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये क्या है? संप्रदान कारक है। राजा भिक्षुक को दान देता है, यहाँ अगर देने का भाव आया है तो ये कर्म कारक नहीं होगा, संप्रदान कारक होगा। देने का भाव जहां उत्पन्न हो वो संप्रदान कारक है। इनमें से कुछ सामान्य नियम जान लें। कर्म और संप्रदान का व्यक्ति को एक ही है लेकिन दोनों के अर्थों में अंतर है। संप्रदान को के लिए अव्यय के साथ या अव्यय के स्थान पर प्रयुक्त होता है या अर्थ में प्रयुक्त होता है, परंतु कर्म को के लिए अर्थ में कोई संबंध नहीं है। आइए हम इसमें कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कर्म कारक, राज भालू को मारता है, राज भालू को मिठाई देता है, यह मिठाई देने का है तो ये संप्रदान हो जाएगा। माँ ने बच्चे को खेलते देखा, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, इसमें क्या है? देने का भाव है, तो क्या है? संप्रदान कारक। समानता, जिसको कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे प्यासे को जल देना। किताबें हमको क्या देती हैं? ज्ञान देती, कुछ देने का ही भाव है। जैसे मैं आपको ज्ञान देता हूं, इसमें कुछ देने को भाव है, तो ये क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। के हित के वास्ते नियम आदि प्रत्यय वाले अव्यय भी संप्रदान कारक के प्रयुक्त होते हैं। जैसे तुलसी के वास्ते ही राम ने अवतार लिया, किसी के वास्ते ही राम ने अवतार लिया, ये भी संप्रदान, किसी के वास्ते कोई काम किया। मेरे निर्मित ही ईश्वर की कृपा कोई नहीं है,
राम के हित लक्ष्मण अयोध्या गए, राम के हित लक्ष्मण अयोध्या गए। अपदान कारक देखिए यहां से, अपदान कारक संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलगाव या पृथक होने का भाव उत्पन्न हो वो अपदान कारक है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। अंकित छत से गिरा, राहुल घर से बाहर आया। कुत्ता, सीता कुत्ते से डर गई। संबंध कारक संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप में उसका दूसरे संबंधों के साथ संबंध या जुड़ाव या अलगाव प्रदर्शित हो उसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं। बात किया जाए संबंध कारक का ऑप्शन तो इस कारक में विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे का प्रयोग होता है। जैसे नीरज की घड़ी खो गई, किसकी घड़ी है? नीरज की घड़ी है, वो खो गई है। मोहन का भाई अच्छा है, वह गाड़ी मेरी है। क्या है? विभक्ति प्रयोग हो रही है। गाड़ी किसकी है? मेरी है। विचार दृष्टि ज्यादातर संबंध विभक्ति के साथ वाला प्रत्यय लगता है, जैसे कि विशाल वाला घर, प्रेमचंद्र वाले उपन्यास। संबंध कारक विभक्ति से कुछ मुहावरे प्रयोग होते हैं, जैसे दिन के दिन, कान का कच्चा, आंख का अंधा, गांठ का पूरा, होली की होली, अब वह आने का नहीं, वह टिकने का नहीं आदि। अन्य कारकों के अर्थ में संबोधन संबंध कारक का विभक्ति प्रयुक्त होता है, जैसे जन्म का भिखारीकरण, हिमालय का चढ़ना, अधिकरण आदि। नेक्स्ट सर्वनाम देखिए। सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक प्रत्यय रा, री, रे, ना, नी, ने हो जाता है। जैसे तुम्हारा लड़का, मेरा घर और अपना भरोसा अपनी सोच। तुम्हारा लड़का, मेरा घर, अपना भरोसा अपनी सोच। अधिकरण कारक संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध होता है उसे हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर है। इसकी विभक्ति क्या है? में और पर है। मेज पर पुस्तक है, मुंबई में ताज होटल है, मुंबई में ताज होटल है। कभी कभी में के अर्थ में पर और पर के अर्थ में में प्रयुक्त होता है, जैसे तुम्हारे घर पर 4 लोग थे, तुम्हारे घर पर 4 लोग थे, तुम्हारे घर में 4 लोग थे, अधिकरण है। नाव जल में तैर रही है, मेज पर गिलास रखा है, नाव जल पर तैरती है। कभी कभी अधिकरण की विभक्ति में लोप हो जाता है, अधिकरण की विभक्ति का भी लोप हो जाता है, जैसे कि जगह जगह, वह जगह जगह क्या मांगता है? भीख मांगता है। बच्चे दरवाजे की ओर, बच्चे दरवाजे क्या होते हैं? घूमते हैं। जब संध्या, वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, इसमें क्या है? अधिकरण है। किनारे असारे दिन पद स्वयं ही सब प्रत्यय अधिकरण कारक है और यहाँ वहां आदि पदों का अर्थ सब प्रत्यय अधिकरण कारक है, अतः इन पदों के स्थिति में अधिकरण कारक की विभक्ति नहीं लगता। जैसे मोहन यहाँ वहां जाता है, यहाँ वहां क्या है? अधिकरण कारक है, यहाँ वहां जाता है। सूर्योदय के समय घूमना चाहिए, संबोधन कारक जिस शब्द में किसी को पुकारने, संबोधित करने अथवा सावधान करने का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि हिंदी में कर्ता के पृथक पृथक करके माना जाता है, संस्कृत में इन्हें कर्ता कारक से अलग नहीं माना जाता। जैसे हे ईश्वर मुझ पर कृपा कीजिए, अजी सुनते हो, इसमें क्या है? संबोधन है। संबोधन कारक विभक्ति में हे, अरे, रे आदि संबोधन का प्रकट करते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे? क्वेश्चन। और हम लोग के पास समय बच चुका है मात्र 20 मिनट। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आपका 190 क्वेश्चन है, मतलब 200 के लमसम है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। 20 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि 200 क्वेश्चन निपटा दिया जाए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन है? पुल्लिंग शब्द कौन की पहचान कीजिए। नवाबी जो है क्या है? पुल्लिंग शब्द है। घर में कुत्ता भी शेर होता है, दिए गए वाक्य में कारक चिन्ह कौन सा है? घर में कुत्ता भी शेर होता है, कारक चिन्ह कौन सा है भैया? में है। और कौन सा कारक है आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर नेक्स्ट वर्ड कारक सूचित करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, किस विद्वान के अनुसार तक भर मात्र वैसा सा आजकल परसों आदि अब नहीं है, क्योंकि इसके आगे कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। किसके अनुसार? कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार। किस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में हुआ है?
मेज पर, पुस्तकें मेज पर रखी हुई हैं, अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। पुस्तकें मेज पर रखी हुई हैं भैया, जाओ उठा लो, एंजॉय करो। निम्न में से किस निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। कौन सा है? पुखराज स्त्रीलिंग शब्द है। पुखराज, अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा, नहीं है। और कौन कौन सी है? बाल्टी और सब्जी स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। बहुवचन में दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, ये सब होते हैं बहुवचन में। निम्नलिखित में से एक वचन की पहचान कीजिए। एक वचन की पहचान कीजिए। श्रीमती, पाठकगण, बच्चे और नोटियां, एक वचन कौन सा है? एक मिनट, ये कभी कभी अपने आप ही कांड करने लगता है। ठीक है, चलिए अब बताइए, इनमें से एक वचन कौन सा है? कौन सा है? श्रीमती जो है एक वचन है। नेक्स्ट बात, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? बिहार जो है एक पुल्लिंग शब्द है। प्राधीनता, अज्वाइन और मुद्रिका, ये सब स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? सदैव एक वचन में होता है। ये भाई मेरे एग्जाम में आया था और इसी दिन मैं एग्जाम देने गया था यूपी पुलिस का, और मैंने इसको गलत करके आया था, सही बताऊं तो। किसमें होता है? सोना। प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर क्या है? बहुवचन है। हे ईश्वर, इसमें क्या है? संबोधन है ना? हे ईश्वर दया करो, हे ईश्वर मेरी तो कृपा करो कि हम लोगों की नौकरी लगे। नेक्स्ट अगर बात करें, निम्न से किस लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तनुज का तनुजा होगा, सांप का सांपिन, चूहा का चौहिया, बनिया का बनियान, बनियान नहीं होगा भाई। वधु का क्या हो जाएगा? वधुएं हो जाएगा। वधु का क्या हो जाएगा? वधुएं कौन सा? वधुएं। माँ ने बच्चे को क्या होता है? मिठाई दी। अगर देने का भाव उत्पन्न हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। बच्चे को क्या दी? मिठाई दी। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, समुद्रों के नाम। देखिए इसमें जो है आपके समुद्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। सिंधु और कुछ अपवाद हैं। सरस्वती। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? किस शब्द का? हस्ताक्षर, रोम कूप, लोग, दल जो होता है एक वचन ही है। अलमारी में कपड़े पड़े हैं। अलमारी में क्या है भैया? ये अधिकरण है। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, ये क्या है? अधिकरण है। निम्न से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? सभी शब्द स्त्रीलिंग है किस विकल्प में? क्या हो जाएगा? समाधि और दीपक। थोड़ा जल्दी करते हैं भाई, टाइम हो गया है निकलने के लिए। निम्न से किस विकल्प में अपदान कारक है? किस विकल्प में अपदान कारक है? मेज पर पुस्तक रखिए, अपदान कारक है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। सदा जो एक वचन में प्रयुक्त होता है वो कौन है? वर्षा और जन का सदा एक वचन में। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? क्षेत्र, रीति, घटना, क्षमा। क्षेत्र क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। क्षेत्र क्या है? पुल्लिंग शब्द है। दिए गए विकल्पों में विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा और वो कौन सा होगा? विधवा। विदुर का क्या हो जाएगा? विधवा। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए। पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? आहार पुल्लिंग शब्द है। दवाई शब्द का सही स्वरूप वाला विकल्प बताइए। दवाई शब्द का सही स्वरूप वाला विकल्प दवाइयां हो जाएगा। कर्ण कारक किस वाक्य में है? कर्ण कारक किस वाक्य में है? और वो है, वह कलम से लिखता है। कलम से लिखता है, क्या? कर्ण कारक। वृक्ष से पत्ते, ये क्या है? अधिकरण है, अपदान, अपदान है, बताइए क्या है? अपदान है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महती या महान महोदय? तो यह महती हो जाएगा। निम्न से वो कौन शब्द पुल्लिंग है? आभार, माया, दया, भाषण। कौन सा हो जाएगा? आभार जो है एक पुल्लिंग शब्द। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ी हो जाएगा। किस वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग हुआ है?
इसमें हुआ साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। अभी तो हालांकि भ्रष्ट होती है लेकिन सुधरती है। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? हिंदी में मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विद्वान का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा आपका विदुषी। विद्वान का, अरे यार, विद्वान का हो जाएगा विदुषी। गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द का वचन क्या हो जाएगा? गौ शब्द का वचन हो जाएगा एक वचन है। अनुज की क्या है? संबोधन है, संबंध है, अधिकरण है, का की के राजर्य, ये सब क्या है बताइए? संबंध है। निम्न से कौन सा स्त्रीलिंग है? कौन शब्द? सार, आय, रूप, विवाद। आय जो है स्त्रीलिंग शब्द है। छत से ईंट गिरी। से ईंट गिरी बताइए कौन सा है? अगर किसी से अलग होने की स्थिति दर्शाता हो तो क्या है? वो अपदान है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला में अक्षरों के नाम लिंग में होते हैं कितना? कौन सा? पुल्लिंग। कारक के कितने भेद हो? कारक के कितने भेद हैं? कारक कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। वह घर से क्या है? अपदान है। कव्वाली सब कौन सा लिंग है? कव्वाली में कौन सा लिंग है? कव्वाली में कौन है? स्त्रीलिंग है। कव्वाली गाई गई क्या है? स्त्रीलिंग है। जाति शब्द का बहुवचन क्या होगा? जातियां हो जाएगा। गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे मंत्र दिया। गुरु का क्या हो जाएगा? वचन बदलने को कह रहा है। गुरु का क्या हो जाएगा? क्या है? गुरुजन हो जाएगा। वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? गुरुजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? लग रहा है पूरा नहीं हो पाएगा भाई। कौन सा है? हार। मैं सोचा था कि ऐसा करते हैं कि बाद में लेते हैं, लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा टाइम है, कंप्लीट कर देंगे। पेड़ से आम गिरे से अलग होने की स्थिति में क्या है? तो क्या है? अपदान है। उनकी माँ की चिट्ठी अक्सर उनके पास आती है। उनकी माँ की चिट्ठी अक्सर उनके पास होती है। 45 का बताइए क्या हो जाएगा आपका? चिट्ठियां उनके पास आती हैं। वचन अगर बदले तो क्या? चिट्ठी हो जाएगा। मैं कल रेलगाड़ी से, कारक पूछा है, रेलगाड़ी से जयपुर जा रहा हूँ। से अगर है तो क्या हो जाए? कड़ है। करता नहीं, कड़ को कड़ से क्या हो जाएगा? सही। के लिए क्या होता है? के लिए संप्रदान होता है, अपदान होता है, संबंध होता है। क्या होता है? संप्रदान होता है। कमरे में 4 खिड़कियां हैं। कमरे में 4 खिड़कियां हैं। खिड़कियां शब्द का लिंग बताएं। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध कथन सीधे देखते हैं कौन से? व्यक्तिवाचक आक्रांत पुल्लिंग संज्ञाओं का। एक मिनट, ये शुद्ध। कुछ शब्द भावना कार्ड बहुवचन बदल जाते हैं। कुछ अरबी बहुवचन फरसों का प्रयोग एक वचन में होता है। बुढ़िया का बहुवचन बुढ़ियो अशुद्ध है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा नहीं है? यामा, भिक्षा, योजना, संपत्ति नहीं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है आपसे पूछ रहा है, और वो है विवाह। पंखा का बहुवचन होगा। पंखा का बहुवचन क्या हो जाएगा? पंखे हो जाएगा। पंखा का बहुवचन पंखे हो जाएगा। और हरिमोहन को रुपए देता है। हरिमोहन को क्या देता है? रुपए देता है। ये क्या? संप्रदान कारक है। हरिमोहन को क्या देता है? रुपए देता है। ये संप्रदान कारक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि संज्ञा के जिस रूप में अस्तित्व का बोध होता है उन कौन सा लिंग होता है? संज्ञा के जिस रूप में अस्तित्व का बोध होता है उन्हें कौन सा लिंग होता है? और वो होता है स्त्रीलिंग। उर्दू का 14 शब्द का बहुवचन में क्या होगा? 14 शब्द का बहुवचन में रूप क्या होता है? क्या होता है? उसकी रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक वचन का सही विकल्प क्या है? एक वचन का सही विकल्प क्या है? और वो है नदी। भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट का प्रयोग होता है, उनका लिंग होता है। कौन सा लिंग होता है? अगर हट का प्रयोग किया जाता है तो वो स्त्रीलिंग होती है। झलझलाहट, चिल्लाहट, घबराहट। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित कारकों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित कारकों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को कर्ण से आपका संप्रदान का के लिए संबंध के लिए, और ये अपदान, ये सब आपका ऑप्शन नंबर डी।
नदी शब्द का उचित बहुवचन कौन सा होगा? नदी शब्द का उचित बहुवचन होगा नदियां। नदी शब्द का उचित बहुवचन हो जाएगा नदियां। वह द्वार द्वार भीख मांगता है, ये हम लोग अभी पढ़े हैं, क्या है? संबंध है, अधिकरण है, अपदान है। वह द्वार द्वार क्या करता है? भीख मांगता है, अधिकरण है। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? आयुष्मती हो जाएगा, आयुष्मयी हो जाएगा, आयुष्मती हो जाएगा। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? बहुवचन का प्रयोग होता है। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। निम्न से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपसे ये पूछ रहे हैं भाई, टाइम तो क्या यार, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? गरिमा जो है स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? बताइए। 65 का स्त्रीलिंग बताइए। 65 का अब है आया जो स्त्रीलिंग है। अरे गुलाबो, झाड़ू ठीक से लगा, इसमें क्या है? संबोधन है कहीं है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग है? कौन सा पुल्लिंग है? और वो है यशस्वी जो है एक पुल्लिंग शब्द है। इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? कौन सा होगा? मे होगा। मेज पर किताबें रखी हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अजवाइन, टोप, पराठा, रसगुल्ला। कौन सा हो जाएगा? अजवाइन हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन कौन सा होगा? प्राण जो होगा बहुवचन। प्राण, हस्ताक्षर, आंसू। श्याम पेंसिल से लिखता है, इनमें से कौन सा कारक है? श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें क्या है? कर्ण कारक है। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? छाया शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? इसमें से छाया शब्द छाया ही हो जाएगा। कौन सा वीरांगना शब्द का पुल्लिंग है? वीरांगना शब्द का पुल्लिंग कौन सा होगा? वीर हो जाएगा। इनसे कौन सा एक वचन है? एक वचन कौन सा है आपका? कल बहुत बारिश हुई थी, एक वचन है। कवि का स्त्रीलिंग में से कौन सा का? कवित्री हो जाएगा। आपका हो जाएगा कौन सा? डी। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? और वो है प्राण। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? एक मिनट भाई, जल्दी जल्दी कंप्लीट। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है आपका? व्याख्या। इनमें से वस्तु का बहुवचन कौन सा होगा? वस्तु का बहुवचन हो जाएगा आपका वस्तुएं। यह पुस्तक मेरी है, वाक्य में कौन सा कारक है? यह पुस्तक मेरी है, वाक्य में संबोधन कारक है। का, की, केरा, रीरे। इनमें से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? होठ का सदैव बहुवचन में होता है। होठ का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेता का स्त्रीलिंग होगा नेत्री हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? झील स्त्रीलिंग है। इनमें से एक वचन शब्द का कौन सा कारक है? एक वचन शब्द का कौन सा है? नदी है। कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? कागज शब्द का बहुवचन होगा कागजात। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में है संप्रदान कारक है। देश, वेश, क्लेश, भेष में चारों में से कितने स्त्रीलिंग है? देश, वेश, क्लेश में इसमें से 0 स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, हे भाई, इसमें क्या है? हे भाई मुझे बचाओ, इसमें क्या है? संबोधन है। अपने भाई को कह रहा है कि भाई मुझे बचाओ। संबोधन कहाँ पे है? संबोधन है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? और वो शब्द है आहार। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? और वो है झुरमुट। जबकि इच्छा, अंत्येष्टि और निराशा है। कवि का स्त्रीलिंग जो है कवित्री हो जाएगा, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस शब्द का शब्द स्त्रीलिंग है? किस शब्द का शब्द स्त्रीलिंग है? और वो है आपका, अभी 100 बचा हुआ है, छाछ। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हो जाएगा सभा। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन। इनमें से कौन शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपका हो जाएगा आभार शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा दोनों वचनों में समान रहता है? दोनों वर्षों में सरसों समान रहता है। पांडुलिपि, अध्याय, इकाई, पुस्तक, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द है? इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द है? और ये 3 स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? और वो है चेतना। चेतना जो है स्त्रीलिंग शब्द है। पुस्तक पर मेज पर पुस्तक रखी है, क्या है? संबंध है, अपदान है, अधिकरण है। कौन सा है? ये अधिकरण है। तुम्हें लगता है कि पेट तक हम लोग ये खत्म कर देंगे? मुझे तो लगता है कि पेट तक खत्म कर देंगे भाई। खत्म नहीं कर देंगे तो मुझे लगता है कि 300 तक लेते ही जाएंगे, क्योंकि अभी 50 हो चुका है। भाषा, भाव वाली बोली, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग है? भाषा, भाव और बोली, इनमें से कितने स्त्रीलिंग है? और मात्र 2 स्त्रीलिंग है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 100 नंबर क्वेश्चन। बात जो है स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है,
कौन सा नहीं है, और ऑप्शन स्वर जो है स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, विद्वान शब्द का विदुषी हो जाएगा, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी हो जाएगा। इनमें से कौन शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता, हमेशा एक वचन में नहीं रहता, वो है प्राण। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, और वो शब्द है आपका क्षेत्र जो है पुल्लिंग है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, और वो है कष्ट पुल्लिंग है। इनमें से कौन शब्द बहुवचन है, कौन शब्द बहुवचन है, वो है प्राण। मेरे हाथ में कमल है, सॉरी कलम है, चाहे कमल ही है, कौन सा अधिकरण है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है आपका विकास। अभिमानी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, अभिमानी शब्द का स्त्रीलिंग होगा अभिमानिनी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, काम क्रोध मद लोभ इन चारों में से स्त्रीलिंग शब्द है, काम क्रोध मद लोभ इन चारों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। आइए देखते हैं, काम क्रोध मद लोभ इन चारों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन से है, आपका 0 है। प्यारे देशवासियों, इसमें क्या है, संबोधन है, क्या है, मोदी जी हमेशा करते रहते हैं। तो भाइयों और बहनों, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, आपका भूमिका स्त्रीलिंग शब्द है। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इसमें से कौन सा है, संप्रदान है। मेरे प्यारे दोस्त आप सब स्वयं आए, अवश्य आए, मेरे प्यारे दोस्त आप सब अवश्य आए, ये क्या संबोधन है। संस्कृत संदर्भ रचना राय इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग है, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग है, 3 है। भाषा बोली विचार राय इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग है, भाषा बोली विचार राय इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग है, 3 है। साथियों हार्दिक स्वागत है, इनमें से कितने स्त्रीलिंग है, संबोधन कारक है। नेक्स्ट है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, होगा दात्री। इनमें से एक का बहुवचन क्या है, एक का बहुवचन क्या है, वो है अनेक। इनमें से कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है, इनमें से कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है, वो भेड़। इनमें से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इनमें से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, किस को बताइए, ये हो जाएगा द्वेष। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, कलम। पुत्र शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है, पुत्र शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है, आपका हो जाएगा पुत्री। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है, आपका खटमल। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, और वो है लौंग। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द हंस का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है, और वो कौन सा है, हंसनी। दिए गए शब्द कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा, कुम्हारिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुम्हारिन हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें दिए गए शब्द सामग्री का सही पुल्लिंग शब्द है, और वो कौन सा है, सम्राट। राजपूत का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या है, राजपूत का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या है, राजपुतानी। तपस्वी का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तपस्वी का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तपस्विनी। इनमें से कौन शब्द पुल्लिंग है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, और वो है आपका संचालक। इनमें से कौन शब्द स्त्रीलिंग है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, और वो है आपका सुंदरता स्त्रीलिंग है। सुंदरता क्या है, स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, और वो है सागर। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कृपा। डिब्बा किस शब्द का एकवचन है, भाई 3 मिनट बचा हुआ है। डिब्बा किस शब्द का स्त्रीलिंग है, हालांकि 3 मिनट में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन चलो ठीक है। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, सॉरी एक वचन है किस शब्द का, और वो है डिब्बे के। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, हस्ताक्षर क्या है, बहुवचन, नित्य बहुवचन है, बहुवचन ही नहीं है, नित्य बहुवचन है। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, पंडिताइन हो जाएगा। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग पंडिताइन हो जाएगा। दिए गए विकल्प में बिल्ली शब्द का बिल्लियां हो जाएगा, बहुवचन पूछ रहे तो बिल्लियां हो जाएगा। दांत शब्द का स्त्रीलिंग, दांत जो आता है किसमें आता है, दांत आता है आपका पुल्लिंग में। याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा, याचना शब्द का बहुवचन होगा याचना, याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा, याचना ही होगा। जो लोग आजीवन टट्टू की तरह जुड़े रहते हैं, टट्टू शब्द का बहुवचन का टट्टू हो जाएगा, या टट्टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उनका टट्टू हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए, बिल्ली शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, पुल्लिंग पूछे तो बिलाव हो जाएगा। शीशम शब्द का लिंग क्या होगा, शीशम शब्द का लिंग क्या होगा, शीशम जो शब्द है उसका लिंग क्या हो जाएगा, वो पुल्लिंग है। आदमी को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रह गया। कोष्टक में दिए गए शब्द का भेड़ बकरी क्या है,
आपका भेड़ बकरी जो है वो क्या है, उसका हो जाएगा भेड़ और बकरी हो जाएगा अगर बदला जाए तो। स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। स्त्रियां हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्त्रियां हो जाएगा। बहू का बहुवचन बहुएं हो जाएगा। बहू का बहुवचन क्या हो जाएगा, बहुएं हो जाएगा। पुल्लिंग का बहुवचन क्या हो जाएगा, पुल्लिंग का बहुवचन, सॉरी पुल्लिंग का चयन कीजिए, इसमें से पुल्लिंग का चयन करना है आपको, कौन सा हो जाएगा, अखबार जो है पुल्लिंग है। शहरों के अंक के आधार पर दिए गए, शरीर के अंक के आधार पर दिए गए पुल्लिंग शब्द या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा है, इसमें है कलाई और तलवा, पुल्लिंग। निर्विभक्ति रूप से आधार पर बहुवचन शब्द चुनिए, कौन सा हो जाएगा, लड़के। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, क्या हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, कृपा हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा कृष्णा हो जाएगा। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, लुटिया शब्द का बहुवचन हो जाएगा लुटियां हो जाएगा। गौ शब्द जो आता है सदा किस में आता है, गौ शब्द आपका एक वचन में आता है सदैव। कवि का बहुवचन कवि वृंद हो जाएगा, कवि गढ़ हो जाएगा, कवि जन हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा, कवि वृंद हो जाएगा। इनमें से कौन से शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता, देश, देश जो है स्त्रीलिंग की पहचान है। कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा, कहानियां हो जाएगा, कहानी हो जाएगा, कहानियों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहानियां हो जाएगा। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, क्या हो जाएगा, भवानी शब्द का पुल्लिंग जो है क्या हो जाएगा आपका, भव हो जाएगा, भव हो जाएगा। गौ से सम्मानित, गौ से सम्मानित बहुवचन दिए गए शब्दों में से कौन सा है, गौवे से। चादर का बहुवचन क्या हो जाएगा, चादर का जो बहुवचन पूछा चादर हो जाएगा। दिए गए में पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताई हो जाएगा। दिए गए विकल्प में विधुर का स्त्रीलिंग, विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा, विधवा हो जाएगा। रीति का बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन सा है, रीति का अगर बहुवचन बात करें तो रीतियां हो जाएगा। बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है, बहुवचन का कौन सा विकल्प जो है अनुचित है, नित्या, विद्या, रीतियां अनुचित है, ये वाला नहीं है, ये मात्रा का इसमें गलत है, मात्रा गलत है। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग हो जाता है पुजारी। गायिका शब्द का चयन कीजिए, गायिका शब्द का इसमें चयन करें तो क्या हो जाएगा, गायिकाएं हो जाएगा। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प कौन सा होगा, सामग्री सम्राट। मिठाई शब्द किस एक वचन का मिश्रण है, मिठाई शब्द किस एक वचन का मिश्रण है, और वो होता है मिठाइयाँ। निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, शशि। एकांकी शब्द का लिंग बदलो, एकांकी शब्द का लिंग बदलो, 68। भाई टाइम तो गया। एकांकी शब्द का अगर हम लोग लिंग बदलें तो इसमें क्या हो जाएगा, एकांकी, एकांकी। दिए गए शब्दों में नित्य वचन के रूप में प्रयोग होने वाला कौन सा, नित्य वचन आपका है हस्ताक्षर, कौन सा नहीं है, जनता, आकाश, पानी, कौन सा नहीं है, आकाश और पानी बताइए। सदैव एक वचन में प्रयोग नहीं है, हस्ताक्षर नहीं है, हस्ताक्षर बहुवचन में होता है। निम्न से कौन सा एक वचन है, जैसे कि हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, ये सब आते हैं बहुवचन में। कौन सा शब्द, मतलब आंसर आपका सी होगा, कौन सा शब्द एक वचन है, कौन सा शब्द एक वचन है आपसे ये पूछ रहे हैं, वो है आकाश। आंसू, प्राण, दर्शन, ये क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। निम्न से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता, स्त्रीलिंग में नहीं आता, कौन शब्दों का विकल्प आपका सप्ताह और महीना स्त्रीलिंग में नहीं आता। निम्न से कौन सा शब्द बहुवचन है, कौन शब्द बहुवचन है, और वह गुरुजन जो होता है बहुवचन आता है। संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा, संस्था शब्द का बहुवचन कौन सा होगा, ये होगा संस्थाएं हो जाएगा। घोसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, घोसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, घोसले हो जाएगा। भगवान शब्द का स्त्री लिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग दिए गए शब्दों में भगवती हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं, और वो हो जाएगा आपका क्या, रचना। दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए, और वो हो जाएगा क्या, भक्ति। विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए, वस्तु का बहुवचन क्या हो जाएगा आपका, 78 का आपका हो जाएगा वस्तुएं। सुधि के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन हो जाएगा, सुधजन या सुधवर्ग, बताइए। जन जोड़ने पर हो जाएगा बहुवचन, सुधजन हो जाएगा। दिए गए शब्द में गढ़ का प्रयोग बहुवचन में नहीं बना सकता, बहुवचन में नहीं बना सकता। आइए देखते हैं। नेतागढ़, शिक्षकगढ़, भगवतगढ़, देवीगढ़, और एक कौन सा नहीं बना सकता, देवीगढ़ नहीं हो सकता, जबकि नेतागढ़, शिक्षकगढ़, भगवतगढ़ हो सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए।
पुल्लिंग शब्द का कौन सा चयन कीजिए, आपका होगा कुटुंब हो जाएगा, वसुदेव कुटुंबकम। डैश स्त्रीलिंग शब्द है जो शब्द होते हैं वृक्षों के नाम, देशों के नाम, नक्षत्रों के नाम, पर्वतों के नाम, बताइए इनमें से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, कौन सा हो जाएगा, पक्षी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, और वो हो जाता है भुजा। घोंसले में चिड़िया है, घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है, घोंसले में चिड़िया है, कौन से कारक है, अधिकरण कारक है। घोंसले में चिड़िया है, अधिकरण कारक है। भाई भाई जल्दी खत्म कर देते हैं, भाई 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 भाई। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन कहता है 186 कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। 186 नंबर का कहता है सरसों का खेत जो होता है सदैव पुल्लिंग में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। जैसे वायु, रीडु, रज्जु स्त्रीलिंग है, सेतु जो स्त्रीलिंग नहीं है। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होता है या दूर हो जाती है उसे आपको क्या कहते हैं, अपदान, कर्ण, संबोधन। संबोधन नहीं करते भैया, बताइए कौन सा, ये भी करते हैं। संपदान और अपदान में बताइए क्या हो जाएगा, अपदान का होगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, शराब जो है स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि जवाब, हिसाब और गुलाब पुल्लिंग है। बहुवचन से सही विकल्प की चुनिए, बहुवचन से सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, छात्रों। तो दोस्तों प्लीज 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 मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत लेट हो चुका है, 5 मिनट पूरे लेट हो चुके हैं, तो मुझे अभी निकलना होगा। तो थैंक यू सो मच। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने परिवार और जानने वालों को जरूर शेयर करिए। और जैसे आप लोगों का नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा हम लोग का विशेषण और अव्यय। वो इसमें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16 पेज का है जो हम लोग का। कल तो वीडियो नहीं आएगा, नेक्स्ट डे आपको वीडियो आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।